चलिए स्टूडेंट्स, रेंज तक हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में काम खत्म किया था। अभी एक दूसरा मेजर हम पढ़ेंगे और वो है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन देखो, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, पहले उसका मैं फॉर्मूला दे दूं, वहां सीधा चीज आपको समझ में आ जाएगी कि क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जिसका रिलेटिव मेजर वो है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। कुछ नई चीज नहीं है। Q3 Q1 कैसे निकालते हैं, रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, ग्रुप डेटा आप सबको मालूम है। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब है कि सेंटर के 50% ऑब्जर्वेशन की जो रेंज है जो है Q3 और Q1, Q3 माइनस Q1, उसका हाफ कर देंगे। हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1 इज क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में आप Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 ऐसा लिख सकते हैं। तो कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, लेकिन देखा जाए तो ये भी डेफिनेशन को मैच नहीं कर रहा है। मतलब सेंटर वैल्यू और उससे हर ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस और उसकी एवरेज ऐसा कुछ नहीं निकल रहा है। फिर भी ये सेंटर के 50% ऑब्जर्वेशन के बीच जो वेरिएशन है उसको तो मेजर कर रहा है, तो उसकी वजह से ये डिस्पर्जन का मेजर है, लेकिन अभी तक डेफिनेशन को मैच कर रहे ऐसा मेजर हमने नहीं पढ़ा, ये भी नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एज अ नोट हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन इज पोजिशनल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पोजिशनल मेजर क्यों, क्योंकि ये Q3 और Q1 के बेस पर ये हम काम कर रहे हैं और Q3 Q1 पोजिशनल मेजर्स है, तो क्वार्टाइल डेविएशन भी पोजिशनल मेजर होगा। लेकिन ये पोजिशनल मेजर किसका होगा, डिस्पर्जन का होगा, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन डिस्पर्जन का मेजर है, उसकी वजह से क्वार्टाइल डेविएशन इज पोजिशनल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एक और भी हम लिख सकते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन इज based on central 50% of observations। सभी ऑब्जर्वेशन को वो ध्यान में लेके काम नहीं करता, जो सेंटर के 50% ऑब्जर्वेशन है बस उसी को ध्यान में लेके ये काम करता है। और क्वार्टाइल डेविएशन हम डिजाइन करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन इज यस नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन बट जस्ट बेस्ड ऑन सेंट्रल 50% ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और ये सेंटर के ही 50% ऑब्जर्वेशन से काम कर रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज पर तो ये बेस्ड है ही नहीं, ये तो सेंटर के 50% ऑब्जर्वेशन के बेस है, तो एक्सट्रीम वैल्यू का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं होता है। तो ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और इसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन कैन बी डिटरमाइंड, और यू कैन से इट्स अ मोस्ट एप्रोप्रिएट, डिटरमाइन तो है ही लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट भी यही है। क्वार्टाइल डेविएशन कैन बी डिटरमाइंड व्हेन द distribution is open ended। डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंडेड हो तो भी क्वार्टाइल डेविएशन हम निकाल सकते हैं, उसको क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्वार्टाइल डेविएशन पोजिशनल मेजर है और ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो यही सूटेबल मेजर भी है। आपको सिर्फ इतना बोला जाए कि फाइंड अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और डेटा जो है वो ओपन एंडेड हो तो ऑब्वियस है कि आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, ये आपको बोला गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक अलग पॉइंट है
जो ज़्यादातर स्टूडेंट नाम याद नहीं रखने की वजह से इसके मार्क्स खो देते हैं, और वो है क्वार्टाइल डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, देखो इंटरक्वार्टाइल मतलब दो क्वार्टाइल की रेंज क्या है। इंटरक्वार्टाइल रेंज मतलब दो कंट्री के, जैसे हम इंटरनेशनल बोलते हैं, या दो स्टेट के बीच कुछ ट्रांजैक्शन होता है तो इंटर स्टेट बोलते हैं, इंटर सिटी, ऐसे दो क्वार्टाइल के बीच का रेंज है तो उसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। और उसका हाफ कर दिया है, उसकी वजह से हमने उस लिखा है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सिर्फ इंटर क्वार्टाइल रेंज होता तो Q3 माइनस Q1 बनता, लेकिन ये सेमी वर्ड यूज किया है क्योंकि उसका हम हाफ कर रहे हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्वार्टाइल डेविएशन की वजह ऐसा पूछ लेते हैं कि फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो हम Q3 माइनस Q1 निकालेंगे। कभी पूछेंगे फाइंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो फिर Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 मतलब एग्जैक्टली क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कभी कभी आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए ऐसी रखी जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोले तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। हाँ, सिर्फ इंटर क्वार्टाइल रेंज बोले तो हमें Q3 माइनस Q1 ही निकालना है, उसको डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। तो चलिए क्वार्टाइल डेविएशन की डिटेल्स तो आपके पास आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्वार्टाइल डेविएशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है, मतलब फाइंडिंग क्वार्टाइल डेविएशन, वो भी 3 पैटर्न में से किसी भी एक पैटर्न का हो सकता है। या तो क्वेश्चन रॉ डेटा का होगा, या तो फिर डिस्क्रीट का होगा, या तो फिर ग्रुप का होगा। और हर पैटर्न के क्वेश्चन में काम एक ही करना है कि आपको Q3 और Q1 निकालना है। बाद में तो सिर्फ फॉर्मूला यूज करनी है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 एंड Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो रॉ डेटा हो, डिस्क्रीट हो या ग्रुप हो, किसी भी पैटर्न से क्वार्टाइल्स कैसे निकाला जाता है वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, वो प्रीवियस चैप्टर में, सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर में। अब नया क्या है, तो उसके बाद Q3 Q1 निकालने के बाद हमको सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करनी है, या कोएफिशिएंट हो तो 2 फॉर्मूला अप्लाई करनी है, और कुछ नया काम नहीं करना है। फिर भी हम ये तीनों पैटर्न के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि फाइंड आउट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम फॉलोइंग डेटा एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स दिया हुआ है 25, 20, 26, 28, 35 एंड 32। कितने स्टूडेंट का डेटा है? आप ध्यान से देखो तो 7 स्टूडेंट का डेटा है। और रूल आपको पता है कि जब भी क्वार्टाइल्स या कोई भी पोजिशनल मेजर्स हम निकालते हैं तो ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज करते हैं। तो पहला काम तो यही होगा स्टेप 1 में कि ऑब्जर्वेशन को अरेंज करेंगे। मैं लिख रहा हूं अरेंजिंग ऑब्जर्वेशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? तो हमने देखा कि 7 ऑब्जर्वेशंस है। तो सीरियल नंबर, ये हैबिट रखते हैं, पहले भी मैंने बोला था ये रखना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है? तो 20, लेकिन 20 2 बार है तो 20। उसके बाद आएगा 25, उसके बाद 26, फिर 28, फिर 32 एंड लास्ट में 35। ये अरेंजमेंट क्यों की? क्योंकि मुझे क्वार्टाइल्स निकालने हैं, लेकिन वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट तो क्वार्टाइल डेविएशन है, लेकिन उसके लिए वर्किंग करके मुझे जो चीज चाहिए वो है क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल 3 एंड क्वार्टाइल 1। तो वर्किंग में मैं ये 2 चीज निकाल लूंगा, तो इसको मैं लिखता हूं वर्किंग। फर्स्ट वर्किंग है मेरा कैलकुलेशन ऑफ Q3, है कैलकुलेशन फॉर
क्वार्टाइल 3। अब रॉ डेटा है तो आपको मालूम है सीधा कैलकुलेशन 3 इंटू n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। चलिए n कितना है 7, 7 + 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, 8/4 2 इंटू 3 मतलब ये होगा 6th ऑब्जर्वेशन। और ये तो काफ़ी इजी हो गया, 6 के अगेंस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है 32। हाँ आपको मालूम है कभी कभी 7.2 5th ऑब्जर्वेशन ऐसा कुछ हो तो हम बोलते हैं 7th + 0.25 8th - 7th, ये काम करते हैं, लेकिन यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो तो मैंने याद करवा दिया और कुछ नहीं, लेकिन यहाँ तो सीधा वैल्यू आपको मिल गया और वो वैल्यू है 32। ऐसा ही एक दूसरा वर्किंग करेंगे, कैलकुलेशन फॉर Q1, और Q1 के लिए 1 इंटू n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, 1 इंटू 7 + 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, तो ये होगा 8/4 मतलब 2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन, और सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 20, तो ये 20 भी हो गया। चलिए अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है वो है क्वार्टाइल डेविएशन। जिसको आप बोलते हो QD। अच्छा, आप QD ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब नोटेशन इस तरीके के भी यूज होते हैं, और वो है Q3 - Q1/2। Q3 कितना है, ये रहा 32, Q1 कितना है 20 डिवाइड बाई 2, 32 - 20 मतलब ये होगा 12, 12/2 मतलब ये आंसर होगा 6। सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब है Q3 - Q1/Q3 + Q1, 32 - 20 एंड 32 + 20। हाँ, एक स्टेप लिख के आप कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैलकुलेटर का प्रॉपर यूज करो तो, लेकिन मैं एक स्टेप लिख रहा हूं 12 डिवाइड बाय 52, और 12 डिवाइड बाय 52 आप करोगे तो वो कुछ फिगर हो रहा है 0.23। तो रॉ डेटा का जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न मैंने डिस्कस कर लिया। एक काम कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दिस फ्यू एग्जाम्पल कैन बी गिवन एज होमवर्क। तो आप होमवर्क एग्जाम्पल कंप्लीट कर दीजिएगा, स्क्रीन पर आपको होमवर्क क्वेश्चन दिखाई देंगे, उस हिसाब से आपको खत्म करने हैं। तो ये सेशन में यहां पर एंड कर रहा हूं। रॉ के बाद जो डिस्क्रीट और ग्रुप डेटा है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।